साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रेरी। इस समय हम हजरतगंज में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सभा कक्ष में मौजूद हैं, जहां पे मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का प्रेस वार्ता होना है। हम यहां पे मौजूद हैं। अभी हम आपको प्रेस वार्ता डीआरएम सुनील कुमार वर्मा का सुनाते हैं। बने रहें चौथा प्रेरी पर। ट्रेनों के ही पास से निकाला जाता है तो थोड़ी सी समस्याएं जरूर आती हैं, पर हमारा पूरा सिस्टम इसके लिए सतर्क है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सर्वोच्च स्तर से ही कह रहे हैं कि हमें आगे संचालन को ट्रेन को चलाने का अनावश्यक इन ट्रेनों का कोई भी टेंशन ना हो, ये हम जरूर कोशिश देखा जाता है कि कोई स्पेशल ट्रेन अगर अनाउंस हुई तो वो अचानक से कैंसिल हो जाती है, तो ये क्या इसके लिए कोई मतलब कोई कंडीशन है? नहीं, हम स्पेशल ट्रेनों के अनाउंसमेंट से पहले इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास रेट्स अवेलेबल हों और व्यवस्था करने के बाद भी हमें अनाउंस किया, तो वो हम इंश्योर करेंगे कि जो ट्रेनें अनाउंस हैं वो चलें। सर MUDS वो होना था, उसमें होगा सर मोबाइल यूज नहीं वो जो आप एक बता रहे हैं सब जो स्टेशन को लगाएंगे हाँ, मोबाइल यूज हम कर रहे हैं। ये शुरू कर दिए, शुरू करेंगे। सर आप इतने ज़्यादा प्रिकॉशन से बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई अनहोनी घट जाती है तो उसके लिए कैसे तैयारी की गई है रेलवे तो की? इसीलिए जो हमारा जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या बाबू हमने सेटअप किया है कि ऐसी कोई अगर अनचाही परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उसको हम जल्दी से जल्दी एज ए डिजास्टर ट्रीट करते हुए उसको हम पूरा सिस्टम लग करके उसको हैंडल करेगा। जैसे हम एक एक्सीडेंट को ट्रीट करते हैं, वो हमारे लिए कुछ वैसी ही व्यवस्था होगी, जिसको हम त्वरित स्तर पे सब लोग मिल करके, क्योंकि सारे कंट्रोल एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो सारा डिपार्टमेंट एक जगह पे है, वो सब जिनकी जुडिशन में जो कार्य करने होते हैं सब हम। सर क्या इनकी जो है मार्टिंग UPS NTS से मिलेगी? स्पेशल ट्रेनों की स्पेशल ट्रेन तो बिल्कुल आपको मिलेगी। हाँ, जैसे नॉर्मल ट्रेन की ड्राइविंग करते हैं वहीं वैसे पर है। हाँ, बिकॉज ये सिस्टम में फायर्ड होंगे, इसका एंट्री किया रहेगा सिस्टम में, तो आप मॉनिटर कर सकते हैं। क्या इस फेस्टिवल जो 7 से 8 दिन का जो फेस्टिवल है, इसमें क्या सुरक्षा की कुछ अतिरिक्त इंतजाम किए गए? हाँ, सुरक्षा जिन जगहों पे हमारे रिकॉर्ड होगी वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, नेशनल आगे दूसरी जगहों से निकाल रहे हैं, कौन अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ऑब्वियसली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होगा, DRP से के मदद चाहिए। सब लोगों की छुट्टियाँ भी हमने कंट्रोल कर रखी है ताकि मैन पावर आ जाए। सर कल दून एक्सप्रेस में जो महिलाओं ने टीटी की बताई है तो इसकी जांच तो भी आई है, उसमें FIR हो गई है और चूँकि वो DRP आपको पता है स्टेट का मैटर होता है, लॉ एंड ऑर्डर, तो हम इंतजार कर रहे हैं और इसके जो भी कार्रवाई होगी। सर जनरल डिपो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जा रही है, लोग कह रहे हैं कि जगह कम है, इसे और बढ़ाया जाए। यहाँ तक लोग टॉयलेट में बैठ के भी जा रहे हैं। अभी का त्यौहार चल रहा है, कल हमने क्लाउड रिपोर्ट की थी, उसमें भी पाया था बहुत सारे लोग टॉयलेट में बैठ के जा रहे हैं। अगर वैसी हमारे पास कोई इस तरीके से इंफॉर्मेशन जैसे भी आती है, मीडिया से मीडिया से आती है, तो हम तुरंत उस ट्रेन को अगले स्टेशन पे RPF को भेज करके और उन चीज़ों को खाली कराते हैं, क्योंकि वो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। तो हमारा सबसे अनुरोध रहेगा कि कुछ भी ऐसी अगर जानकारी आपको मिले तो आप जरूर शेयर करें, एक्शन डेफिनेटली होगी। महिलाओं के डिब्बों में भी देखा है पुरुष बैठ के जा रहा है, क्योंकि त्यौहार में भीड़ है, तो क्या उसके लिए नहीं, और त्यौहार है, भीड़ है, फिर भी महिलाओं का कुछ महिलाओं के लिए है, दोस्तों के लिए है। तो अगर वैसी जानकारी या जो भी हमारे पास आती है तो हम हर जगह RPF को कमर्शियल स्टाफ से भेज करके और उसको हम ऐसे अनअप्राइज लोगों को हटाते हैं। डीआरएम साहब, पैसेंजर को कोई दिक्कत हो तो कोई हेल्पलाइन जारी की गई है आपके यहाँ से? रेल मदद से अच्छी हेल्पलाइन, ट्विटर से अच्छी हेल्पलाइन कोई नहीं है। आप जो भी करते हैं राउंड द क्लॉक कंट्रोल रेल मदद को मॉनिटर करता है। और इंटरफेस है, उसको कुछ होता नहीं है, आपका कंप्लेंट दर्ज हो गया, जल्द से जल्द somebody मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, खुद माननीय रेल मंत्री खुद रेल मदद के एडवांस को डील कर रहे हैं और हमें वहाँ से भी आदेश आते हैं कि हमारे कंप्लेंट बढ़ रहे हैं, स्टेबल हैं, घट रहे हैं। तो जो भी इस तरीके का होता है बहुत ही टॉप लेवल पे मॉनिटर हो रहा है। तो आप ये बिल्कुल फील ना करें कि रेल मदद का कंप्लेंट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सारे केस हमारे यहाँ ADR मॉनिटर करते हैं और मैं भी मॉनिटर करता हूँ, ब्रांच अफसर सारे कर रहे होते हैं। तो अभी रेल मदद बहुत ही सशक्त माध्यम है, कहीं आप कुछ भी कर रहे हैं तो हम एक्शन ले रहे हैं। सर फेस्टिवल के सीजन पे लखनऊ चावल स्टेशन पे लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है, पर रोड बहुत खराब है। तो रोड में कुछ हमें आप जानकारी मिली, कुछ हम उसको क्योंकि सर त्यौहारों के जो 52 स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव भेजा गया है उसका क्या?
नहीं, हमने बताया आपको, हम ऐसे 6 ट्रेन स्पेशल चला रहे हैं कि 48 ट्रिप्स होंगी, और ये 6 रूट्स पे, तो वो हम कर रहे हैं। अगर जैसे और डिमांड बढ़ेगी तो और बढ़ाई जा सकती है। हाँ, अगर और ऐसी डिमांड आती है, चूँकि सिर्फ हम अकेले डिवीज़न नहीं हैं, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं और बहुत सारे डिवीज़न से जहाँ से जैसी ही हमारे पास इंफॉर्मेशन थी तो उस हिसाब से हमने ट्रेनों को प्लान किया है। अगर इसके अलावा कुछ और अगर ऐसी डिमांड आती है तो डेफिनेटली हम प्रोजेक्ट को लुक करके और प्लान करेंगे। सर, चारबाग स्टेशन की जो फर्स्ट एंट्री पे काम शुरू हुआ था, आगे वो उसकी स्थिति क्या था? अभी फर्स्ट एंट्री से पहले सेकंड एंट्री का, फर्स्ट एंट्री पे काम तब पार्किंग होगा की जगह तो उधर की उन्होंने ले ली वहाँ पे। हाँ, कर रहे हैं, वापस उस पर चलेंगे। सेकेंड एंट्री जब एक बार फंक्शनल हो जाएगा ना तो फर्स्ट एंट्री की ड्यूटी काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी लोग उधर से बोर्ड करेंगे। तो हमने फर्स्ट एंट्री को पूरा एक नए सिरे से फिट करने के लिए हमें काफ़ी स्पेस मिलेगा। अभी जो लिमिटेड स्पेस मिली हुई है उस पर ऑलरेडी काम। अभी आने वाला दीपावली और छठ का रस, तो ये उसी सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इस पीरियड में ट्रेनों में रश बहुत रहेगा, प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी इशूज़ आते हैं, तो उसके लिए हम क्या तैयारियाँ कर रहे हैं उसके बारे में हमसे अभी हम लोगों ने भीड़ को हैंडल करने के लिए मोबाइल बुकिंग की अरेंजमेंट की है। ATM फैसिलिटेटर्स को रिसेंटली हमने अपॉइंट किया है इसके लिए। इसके अलावा एडिशनल टिकट काउंटर्स भी हम खोल रहे हैं बड़े स्टेशनों पे, और जो हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम है, जो डिस्प्ले सिस्टम है, उसके माध्यम से ट्रेनों की और खासतौर से जो स्पेशल ट्रेनें हम लोग चलाएँगे रस को हैंडल करने के लिए, उसके बारे में भी जानकारी हम स्टेशनों पर डिस्प्ले करा रहे हैं। इस तरह से भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट स्टेशन जैसे लखनऊ हुआ, हमारा बनारस हुआ, और जिन जगहों की भीड़ की संभावनाएँ हैं वहाँ की राउंड द क्लॉक ड्यूटी होगा, और CCTV के माध्यम से जो क्राउड कंट्रोल है, जो वहाँ की स्टेशनों के कैमरे लगे हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लखनऊ कंट्रोल पे मंगा रहे हैं। एक हमने वाबू भी सेटअप किया हुआ है, उसमें हम राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी। कहीं की भीड़ भाड़ होती है तो इमीडिएटली कंट्रोल के सारे लोग एक्टिव होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल हो या फिर RTF हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो क्विकली और प्रॉम्प्टली एक्शन ले सकते हैं इसमें। इसके अलावा लखनऊ में और बनारस में हम एक एडिशनल होल्डिंग एरिया भी डेवलप कर रहे हैं, कि जिन्होंने डेवलप हो जाएगा टेक्नोलॉजी के तौर पर, ताकि अगर कोई भीड़ ज़्यादा होती है तो लोगों को फिर पैसेंजर्स को होल्डिंग एरिया में रखेंगे, उनके लिए रहने की नीचे अरेंजमेंट करेंगे, टू बी कवर्ड फैसिलिटी और लाइट के आसपास होंगे, ताकि जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। इसके अलावा जो मेडिकल एड के लिए डॉक्टर्स होंगे, प्लस जो फर्स्ट एड बॉक्सेज और इन सब चीज़ों के अलावा खाने पीने की और आवश्यक दवाओं की उपलब्धि होती है, ये भी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा अभी जो रश के तौर पर लखनऊ डिवीजन में 6 स्पेशल ट्रेनों को चलाएगा, उनकी कुल 48 ऐसे ट्रिप्स होंगी, और वो शकूर बस्ती लखनऊ रूट, शकूर बस्ती, सुल्तानपुर, दुर्ग सुल्तानपुर, लखनऊ कोलकाता लखनऊ, अयोध्या कैंट बांद्रा अयोध्या कैंट, लखनऊ नई दिल्ली लखनऊ, और बनारस लोकमान्य तिलक बनारस, इन रूटों पे ट्रेनें जैसे 6 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे हम इस पूरे दीपावली और छठ के रस्ते दौरान। इसके अलावा हमने बताया कि सिक्योरिटी के तौर पर कोई ऐसा इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स देकर के कैरी न करे, तो हमने सारे पार्सल ऑफिस को भी सतर्क कर रखा है। RPF भी सतर्कता के मोड में रहेगी, ताकि कोई ऐसा मटेरियल ना ले जाए जिससे ट्रेनों में आग लगने की घटना हो सके। कोई अगर प्लेटफॉर्म ना भी हम प्लेटफॉर्म चेंज करने को डिस्करेज करते हैं कि जो नॉमिनेटेड प्लेटफॉर्म है उसी पे गाड़ियाँ हैं, बट इन केस अगर हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना भी पड़ेगा तो हमने लोगों को हिदायत दी है कि समय रहते पहले इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट कराएंगे, ताकि पब्लिक को आने जाने का एडिक्वेट समय मिल सके और आदमी जैसे कि अपने रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म पर जा सके, तभी ट्रेनें मिल जाए। प्रॉपर सतर्कता बरतने के बाद ही प्लेटफॉर्म को चेंज करने का कोई ऐसा कार्य करेंगे, इसके लिए हम लोगों को निर्देशित किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की फैसिलिटी है, इसके लिए भी हमने कंसर्न स्टेशन डायरेक्टर को या फिर जो भी स्टेशन के हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको हमने एडवाइस किया।
शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए और इनके क्विक डिस्पोजल के लिए भी हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ताकि जो भी कंप्लेंट्स हैं वो रेल मदद से आती हो या किसी अन्य माध्यम से या ट्विटर से आती हैं, तो वो मीडिया से हमारा प्रॉम्प्टली और टाइमली रिप्लाई देगा और उसको विवाद को एड्रेस करने के लिए पूरा संभव प्रयास करेगा। यात्रियों को बिना किसी लाइन में लगी टिकट मिल सके, इसके लिए मोबाइल यूपीएस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आदमी खुद से ही टिकट कंफर्टेबली ले सके, उसे प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे आकर के अपना टाइम मैनेज करना पड़े। ये सभी व्यवस्थाएं इन फेस्टिवल्स के टाइम में पैसेंजर्स को जो बेस्ट फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद कन्वीनियंस वो हम करने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी